आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपको अमित शाह का बयान सुनाता हूं। अमित शाह ने क्या बोला है। अमित शाह ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे कुछ बयान दिए हैं और बहुत बड़ा बयान है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीईए लागू हो जाएगा। अब इससे पहले हम सीईए की बात करें, जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत अच्छे से कवर करने वाले अपने यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैकर कोर्स में। आज शाम 6 बजे वेरोनिका मैम पहली क्लास लेंगी। जब तक आपका यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं हो जाता, हम लगातार आपके साथ लगे रहेंगे। 770 रुपए का कोर्स है, लाइव सेशंस होंगे दोस्तों। आपकी मतलब आप ये समझिए कि यूपीएससी अगर आप सीरियस हैं, प्रीलिम्स में एकदम 200 में 200 मार्क्स, ठीक है। मतलब अगर डेफिनेटली आपके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा, तो फटाक से कोर्स को आप ज्वाइन करें। ओके, तो यहां पे अमित शाह ने साफ साफ बोल दिया है कि भाई देखो, एक टीवी कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने यह बोला है कि सीएए पे किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। नागरिक अधिनियम 2019 में कानून पारित हुआ था, आपको पता है, 2019 में। और यहां पे यह बोला है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, चुनाव से पहले ही लागू करेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बोली है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, वो नागरिकता देने के लिए है। ठीक है, तो पहले आप थोड़ा सा कंटेक्स्ट जान लीजिए। पहली बार नहीं, सीएए को कई बार अमेंड किया जा चुका है। 1955 में पहली बार लागू किया, फिर कई बार इसको अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, एक बार नहीं, बहुत बार। तो अब क्या है, अभी जो करंट प्रोविजंस हैं सीएए, देखिए भारत में नागरिकता किसको मिलेगी। भारत में 5 ग्राउंड्स हैं नागरिकता के। सबसे पहले तो जब अगर आप यहां पे पैदा हुए हो, ठीक है, तो यह है आपका बाय बर्थ। अगर आप यहां पे पैदा हुए हो तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप इसी की मिट्टी के हो। फिर बाय डिसेंट, अगर आपके मां बाप यहां पे हो, है ना, अगर आपके मां बाप यहां पे हो, मां बाप यहां के हो, तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेचुरलाइजेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप यहीं पे ही रह रहे हो, जैसे इसमें कि अगर 11 साल, अब आपके 14 साल से आप यहीं पे ही हो और आपने अपने 11 साल गुजार दिया, अब 11 साल में आप लगातार 10 महीने से यहां पे हो, तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। इसी में 11 साल को 5 साल किया गया है, ठीक है ना। जो नया सीएए है 2019 वाला, इसको इस मतलब 5 साल तक अगर आप भारत में हो, 5 साल से भारत में हो, 11 साल की भी वो प्रोविजन खत्म, तो भी आपको नागरिकता जो है वो मिल जाएगी, समझ रहे हो। फिर उसके बाद भारत अगर कोई टेरिटरी एक्वायर करती है, भारत मान लीजिए कि कल को पाकिस्तान को भारत ने जीत लिया, ठीक है, भारत कल जाता है पाकिस्तान में, हमला करता है और यहां पे जीत लिया गया, तो भी आपको बता दूं कि यहां पे नागरिकता जो है वो मिल जाएगी, राइट। तो ये चीज है। और फाइनल आता है रजिस्ट्रेशन, थ्रू रजिस्ट्रेशन, ये ठीक है। अगर एक टेरिटरी, तो फाइनल आता है रजिस्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है, कि अगेन आप यहां पे बहुत समय से हो, है ना, तो भी आपको यहां पे नागरिकता मिल जाएगी। वही 10 से 12 साल वाला जो प्रावधान मैंने बताया था। तो ये 5 तरीके हैं जहां पे आपको भारत में नागरिकता मिलती है। और ये 1955 में, 1955 में, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी रिफ्यूजी क्राइसिस खड़ी हो गई थी, इसलिए इस एक्ट को लाया गया था। और उसके बाद इसको बार बार अमेंड किया गया, समय समय पर इसको अमेंड किया गया, ठीक है। इसी में एक साइड में आ जाता है एनआरसी, रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन। अब ये क्या है, 1971 में, 1971 में जब इंडिया बांग्लादेश वॉर हुआ, तो बहुत सारे बांग्लादेश से लोग भारत में आए। अब जब देखिए, जब वोटिंग होती है तो आपको पता है कि काउंट होता है कि कितने लोग वोट दे सकते हैं। आसाम में जब ये काउंटिंग हुई 1980 में, तो ये बहुत ज्यादा लोग बढ़े पाए गए। तब आसाम में बात चली कि बहुत सारे लोग बांग्लादेश से भाग के यहां पे आ गए हैं, और वहां से एनआरसी का मुद्दा शुरू हुआ। वो भी अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, और उसमें भी काफी ज्यादा दिक्कतें हुई, काफी ज्यादा बवाल भी हुआ। ओके, तो अभी का जो सीएए, सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट, जो 2019 में आया, ये हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस, ये जो कम्युनिटी हैं, अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में आप परसिक्यूटेड हैं, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो आप यहां पे शरण ले सकते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। यह बातें बोली गई। अब जैसे ही ये बातें बोली गई, बहुत बवाल हुआ, दंगे हो गए, क्योंकि सबसे पहले इसमें नॉन मुस्लिम्स, ये नॉन मुस्लिम्स के लिए इसमें मुस्लिम्स नहीं थे, इसमें रोहिंग्याज नहीं थे। तो अब यहां पे मुस्लिम्स की बात
होनी शुरू होगी कि इसमें मुस्लिम्स को आपने क्यों इंक्लूड नहीं किया। तो एक ये यहां पे मुस्लिम्स को मारने की या फिर निकालने की बात हो रही है, इनकी नागरिकता छीनने की बात हो रही है। सरकार ने समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, मुस्लिम तो ऑलरेडी हमारे नागरिक है। और दूसरी चीज ये है कि भाई यहां पे इन देशों में ये मुस्लिम देश है और यहां पे जो माइनॉरिटीज है वो ये है, ये परसिक्यूटेड, हम किसी की नागरिकता नहीं छीन रहे। लेकिन बहुत बवाल हुआ, बहुत दंगे हुए 2019 में, इंटरनेट शटडाउन, मुझे याद है मैं लेक्चर नहीं कर पाया था। ओके, और आर्ग्यूमेंट में यहां पे अगेंस्ट में फेवर यही दिए गए हैं कि ये हमारे संविधान के खिलाफ जाता है, क्योंकि आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, हर कोई इक्वल है तो आपको सबको इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा, तो असंवैधानिक है। बट आपको बता दूं, और फेवर में यही है कि भाई परसिक्यूटेड है तो इनको हमको नागरिकता देनी पड़ेगी। अब ये पार्लियामेंट से पास हो चुका है, रामनाथ कोविंद ने भी इसको एसेंट दे दिया, बट अभी तक ये लागू नहीं किया गया, सरकार ने इसको नोटिफाई नहीं किया गया है। रूल्स पे बात चल रही है कि कैसे रूल्स कुछ हम मतलब देख दाख के इसको लागू करें, बट अभी सरकार ने इस पर जो है ना, मतलब हालांकि उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ये बोला था कि देश भर के जहां पे भी कि अगर आपको ऐसा कोई दिखता है, एग्जांपल के तौर पर कि राजस्थान में कोई, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जयपुर है, वहां का डीएम है, अब उनको लगता है कि उनके शहर में पारसी आ गए हैं जिनको परसिक्यूट किया गया, तो आप उनको नागरिकता दे सकते हो, आपके हक में है या आपके है, तो आप टेंशन ना लो। तो ये बोला गया, लेकिन इससे मामला तो सॉल्व, मुद्दा तो सॉल्व होगा नहीं। अब देखिए इलेक्शन आ रहा है, अब इलेक्शन से पहले सब कुछ लागू करना। उत्तराखंड में सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, देश में देखिए बीजेपी ने कहा था 3 चीजों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, 370 वो हट गया, उन्होंने कहा था हटा देंगे, राम मंदिर वो बन गया, और तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अब बात यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हो रही है और उसमें सीएए भी आ गया है। तो अब इलेक्शन आ रहे, तो इलेक्शन से पहले ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो यहां पे साफ साफ बोला है अमित शाह ने कि ये आप परेशान मत होइए, किसी की नागरिकता हम छीनेंगे नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है और इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये इट्स ऑल अबाउट सीएए और ये जो अमित शाह का बड़ा बयान है। अब दोस्तों ये बयान तो दे दिया और अभी सीएए 2019 के बाद से जब बहुत बवाल हो तो वो ठंडे बस्ते में चला गया, लागू हो गया, बट सरकार ने जो है वो उसको नोटिफाई नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है, इसके की फीचर्स की बात करें तो ये इट इज द सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के माध्यम पे ये आपको सिटीजनशिप दे रहा है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश है वहां पे प्रॉब्लम है इन 5 कम्युनिटीज के साथ। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के क्या हालात है वो किसी से नहीं छुपा है, राइट। नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज इसमें इंक्लूड की गई हैं, सिख, पारसी, जो हमने बताया, हिंदू, क्रिश्चियंस, जैन, उनको इंक्लूड किया गया है। एक्सेप्शंस, हाँ एक्सेप्शंस की बात करें तो याद रखिए कि इसमें जो इनर लाइन परमिट और जो 6th शेड्यूल है वहां पे इसका ये नहीं चलेगा, याद रखिएगा। 6th शेड्यूल के अंदर, जैसे 6th शेड्यूल में कौन आता है, आसाम आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है, मेघालय आता है, तो इन 4 राज्यों में आपको नई नागरिकता मिलेगी। ये एक्सेप्शन, और जहां पे इनर लाइन परमिट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के कुछ देश, कुछ राज्य जहां इनर लाइन परमिट चलता है वहां पे आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ये एक्सेप्शंस भी डाले गए हैं, ठीक है ना। 6th शेड्यूल, अभी आपको पता है लद्दाख भी 6th शेड्यूल की मांग कर रहा है कि हमको 6th शेड्यूल, वहां पे बहुत ज्यादा भारी संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोनम वांगचुक जो है वो लीड ले रहे हैं वहां पे। तो ये बातें जो है वो सीएए में जो है ये बड़े मुद्दे जो है वो हमको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी क्या लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा आप मान के चलिए। अमित शाह ने अगर ये बोला है, होम मिनिस्टर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये मन बना लिया, लागू ऑलरेडी, मैंने क्या बताया, ये पास है, प्रेसिडेंट ने भी कंसेंट दे दिया, यहां पे एसेंट दे दिया है। भाई एक क्या बिल जो आता है वो कहां पे, या तो राज्यसभा में आएगा, लोकसभा में आएगा। एक बार लोकसभा में आया, सिंपल मेजोरिटी होती, स्पेशल मेजोरिटी होती, सिंपल मतलब 50% + 1, स्पेशल मतलब 2/3, ठीक है ना। तो यहां पे स्पेशल मेजोरिटी में थोड़ा ज्यादा मेहनत लगती है, सिंपल में कम मेहनत लगती है। तो मैं जो एक बार पास हुआ वो लोकसभा से या राज्यसभा से, तो फिर जैसे लोकसभा में है तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट उसको एसेंट देगा, वो एक्ट बन जाएगा। अब ये अमेंड तो हो गया, इसमें ये ऑलरेडी सिटीजनशिप कोई नया एक्ट नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। इसमें जैसे भारत जब बना तो जो कोर एक्ट है ना उसमें सिटीजनशिप सीएए आता है, और कई बार अमेंड हुआ है, ये एक बार नहीं हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि भारत में डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं है, ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। तो इलेक्शन से पहले इसको लागू किया जाएगा और लागू हो भी जाएगा, नोटिफाई करना बाकी है। तो ये लेक्चर था, आई होप आप समझ गए होंगे, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कुछ देर पढ़ते रहिए, कोर्स हमारा जरूर अवेल करें। थैंक यू।